आज के एपिसोड के शुरुआत में नील और तेजू अपने अतीत को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तेजू ऋतुराज को याद करती है, जबकि ऋतुराज तेजस्विनी की कड़वी बातें याद करते हुए गुस्से में आता है। वह सोचता है कि तेजस्विनी ने नील के लिए उसे कैसे नकारा। इस गुस्से में वह एक बोतल तोड़ देता है। तेजस्विनी महादेव और पार्वती की मूर्ति के सामने अपनी परेशानी व्यक्त करती है। वह कहती है कि उसने कभी इस शादी की इच्छा नहीं की थी, लेकिन परिस्थितियों के चलते उसे इस रिश्ते में बंधना पड़ा। वह बताती है कि इस घर के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और जब उसने ऋतुराज के बारे में जाना तो स्थिति और भी जटिल हो गई। चौहान हाउस में मुक्ता ओंकार से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। ओंकार जवाब देता है कि शादी के बाद पहली बार वे तेजस्विनी के ससुराल जा रहे हैं और वहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी सतीश आता है और कहता है कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, जबकि यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। वह ओंकार से कहता है कि वह और दीपाली वहाँ नहीं जाएंगे। सतीश ओंकार से कहता है कि उसकी इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी है और वह यह सोचता है कि अगर ओंकार और सोनाली वहाँ गए तो वह समझ जाएगा कि इस घर में उसकी कितनी कीमत है। वह कहता है कि जिस घर में आदमी की कीमत नहीं होती वहाँ उसे नहीं रहना चाहिए। तभी दूसरी तरफ प्रधान परिवार नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। नाश्ते के दौरान यश कहता है कि सुबह सुबह नाश्ते में जलेबी बनी हुई है। नंदिनी बताती है कि कल जो भी हुआ उसकी वजह से सभी लोग तनाव में थे, खासकर नील और तेजस्विनी। अमृता कहती है कि इसीलिए उसने आज नाश्ता नील की पसंद का बनाया है। नील आता है और अस्पताल जाने के लिए निकल जाता है। अमृता उसे नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन नील कहता है कि उसे अस्पताल में जरूरी काम है और चला जाता है। चौहान परिवार में सतीश टेबल पर रखे एक गिफ्ट के बारे में पूछता है कि यह किसने लाया और इसके पैसे किसने दिए। लक्ष्मी कहती है कि उसने दिया। सतीश गुस्से में कहता है कि जब उसकी बेटी की शादी थी तो कोई मदद नहीं कर रहा था, लेकिन अब खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी जवाब देती है कि यह उसकी बेटी के घर बसने के लिए है और वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि मुक्ता अकेली थी। अदिति सतीश को कहती है कि वह उसकी माँ को नकारात्मक बातें न सिखाए, लेकिन सतीश उसे जवाब देता है कि अब उसकी बेटी भी घर के बड़े बड़े लोगों से उलझ रही है। फिर लक्ष्मी सतीश को कहती है कि वह मुक्ता को सम्मान दे क्योंकि वह उसकी बड़ी भाई की पत्नी है। दीपाली और लक्ष्मी के बीच भी तीखी बहस होती है और आखिरकार लक्ष्मी कहती है कि वह वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन मुक्ता उसे कहती है कि उसे ही जाना चाहिए क्योंकि वह तेजस्विनी की बड़ी आई है। सतीश और दीपाली इस पर गुस्से में आकर कहते हैं कि वे नहीं जाएंगे। तभी जूही आती है और कहती है कि चाहे कोई जाए या न जाए वह वहाँ जरूर जाएगी। दीपाली जूही पर गुस्सा होती है, लेकिन जूही जवाब देती है कि वह जरूर जाएगी। सतीश उसे धमकाता है, लेकिन जूही कहती है कि वह अब डरने वाली नहीं है और जरूर जाएगी। फिर वह वहाँ से चली जाती है। प्रधान हाउस में नंदिनी तेजस्विनी से कहती है कि आज उन्होंने नील की पसंद का खाना बनाया है और तेजस्विनी को अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए कहती है ताकि अगला नाश्ता और भी बेहतर हो सके। अमृता कहती है कि कल तेजस्विनी उनके लिए खाना बनाएगी क्योंकि कल उसकी पहली रसोई है। नंदिनी कहती है कि वह मदद के लिए है और नंदिनी उसे नील की सीट दिखाती है और कहती है नील के पास वाली सीट अब तुम्हारी होगी। मंजरी कहती है कि उसे मीटिंग के लिए जाना है और वहाँ से चली जाती है। ऋतुराज तेजस्विनी के पास बैठता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। प्राची तेजस्विनी को चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर नील दादा यहाँ होते तो वह अपने हाथों से आपको खाना खिलाते। अमृता उसे रोकती है। लीना आती है और अमृता से कहती है कि अब से घर की मुखिया तो तू बन गई है। तेजस्विनी उसे कहती है कि वह अपनी जगह पर बैठें, लेकिन लीना तेजस्विनी को भावनात्मक ड्रामा करने का आरोप लगाती है। भूषण लीना से कहता है कि नाश्ता एक साथ करना चाहिए क्योंकि यह नियम उसने ही बनाया था, लेकिन लीना गुस्से में कहती है कि यह नियम वह घरवालों के लिए बनाया था, किसी बाहर वाली के लिए नहीं। तेजस्विनी उसे कहती है कि वह अकेले नाश्ता न करे और खुद अपने कमरे में नाश्ता करने चली जाती है। तेजस्विनी अपने कमरे में अदिति से बात करती है और कहती है कि वह जूही के बारे में चिंतित है। अदिति बताती है कि जूही वापस आ गई है, लेकिन सतीश ने उसे बहुत डांटा और हाथ भी उठाया। अदिति तेजस्विनी को बताती है कि जूही शाम को उसके घर आएगी। तेजस्विनी धन्यवाद देती है और कहती है कि वह जूही से जरूर बात करना चाहती है। तेजस्विनी खुद से कहती है कि उसे जूही से मिलकर यह जानना है कि उसने नील की बातों का असर कैसे लिया और क्यों उसने उससे बात किए बिना इतना बड़ा कदम उठाया। गोंद के फंक्शन में अमृता सभी चीजों को संभाल रही है। नंदिनी और प्राची तेजस्विनी को लेकर आती हैं। कुछ लोग तेजस्विनी से पूछते हैं कि अचानक उसकी शादी कैसे हो गई और उसके पति नील के बारे में बात करते हैं, जो शांत और शर्मीले हैं। आसपास के लोग तेजस्विनी के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। लीना और विनोद के बीच तनाव बढ़ता है। लीना तेजस्विनी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास तेजस्विनी के बारे में कुछ गहरे कारण हैं। वह विनोद से कहती है
कि तेजस्विनी को वह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। लीना लगातार तेजस्विनी का अपमान करती है, जिससे विनोद नाराज होता है। वह लीना से पूछता है कि उसे तेजस्विनी से क्या समस्या है, जबकि वह उसे मनाने भी आई थी। लीना कहती है कि तेजस्विनी दिखावा कर रही है और उसकी पैदाइश ही गलत है, क्योंकि उसके पिता की 2 शादियां थी और समाज ने उस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। विनोद उसे समझाता है कि 2 लोगों का रिश्ता गलत हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते से जन्मा बच्चा कभी गलत नहीं होता। वह कहता है कि तेजस्विनी अब इस घर की बहू है और उसे स्वीकार करना चाहिए। अकेले में लीना अपने आप से कहती है कि असल में तेजस्विनी को देखकर उसे अपना पहला प्यार मोहित याद आता है, जिसने उसकी भावनाओं को ठुकराया था और उसी दर्द की वजह से वह तेजस्विनी से नफरत करती है। फिर विनोद लीना से कहता है कि पूजा शुरू होने वाली है और चाहे वह किसी से बात न करे लेकिन परिवार के साथ रहे। लेकिन लीना गुस्से में कहती है कि उसे अब बताने की जरूरत नहीं कि उसे कहाँ होना चाहिए, और वह यह फंक्शन छोड़कर चली जाती है। विनोद दुखी होकर सोचता है कि इस घर की अशांति कब खत्म होगी, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी का आनंद भी नहीं ले पा रहा है। एपिसोड के अंत में नील वहां आता है। नील और तेजस्विनी एक दूसरे की ओर देखते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या नील और तेजस्विनी के बीच बढ़ती दूरियां कम होंगी? क्या लीना कभी तेजस्विनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।